नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर। और आज जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है उसकी जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है उसका आज दूसरा दिन है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में तब्दील हो गया। यूं लग रहा है कि इस मजहबी जमात की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी कि हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर अजला जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंतजामिया ने खुद ही ये बंद कर दी है। सूरत हाल क्या रही है, गुज़श्ता रोज भी तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील के साथ जो है वो रिपोर्ट किया है सीनियर सहाफ़ी हैं अनवार अब्बासी, उनसे हम बात करेंगे। अब्बासी साहब, जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है और जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी होती है वो इन दोनों शहरों को बंद नहीं करते, इंतजामिया खुद बंद करके उनका काम आसान कर देती है। वैसे अभी सूरत हाल क्या है रावलपिंडी इस्लामाबाद में? देखिए उस्मान, आप भी बड़ी गहरी नजर रख रहे हैं तमाम तार सूरत हाल पे। हमने कल से भी देखा है कि कल सुबह से ही तकरीबन सुबह 6 बजे के बाद तकरीबन इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। तकरीबन 26 रास्ते हैं जो मेन एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद के, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ये इस दफ़ा जो बंद करने का कोई तरीक़ाकार था थोड़ा मुख्तलिफ था। आपने देखा कि कंटेनर्स की जो डबल लेयर्स लगाई गई उसके आगे मिट्टी के ढेर लगा दिए गए, उन्हें मजबूती से ऐसे बंद रखा गया ताकि जो क्राउड है या मॉब है उन्हें हटा ना सके। दूसरी जानब हमने देखा कि यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ना सिर्फ रास्ते बंद कर दिए गए बल्कि इसके कुर्ब जवार के जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं उन्हें बंद कर दिया गया, हॉस्टल्स खाली करा दिए गए। इसके अलावा जो तालीमी इदारे भी आज बंद है। और सबसे बढ़कर हमने देखा कि कल भी हमने मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज देखी यहाँ पर फंसी रही, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आपको पता है कि पिम्स जो वफाकी दारुल-हुकूमत या इस्लामाबाद या सराउंडिंग एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, मोस्टली लोगों ने वहाँ पे जाना होता है, क्रिटिकल पेशेंट्स वहाँ पे लेके जाने होते हैं। पिम्स कोई नहीं पहुँच पा रहे थे। होली फैमिली या BBH है जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मरीजों की एक्सेस मुमकिन नहीं हो रही थी। इसके अलावा हमने देखा कि जो चूँकि यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर यहाँ जब खड़े हैं, फ्लाई ओवर के साथ ही है बैनर्सपाई ट्रांसपोर्ट अड्डा है, मुल्क भर की ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाती है, GB की भी जाती है, कश्मीर की भी और दीगर 4 सूबों की ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाती है। बेशतर जो मुसाफिर है यहाँ से आते हैं और यहाँ से सवार होकर वो जाते हैं। कल चूंकि अड्डे 2 दिन पहले ही यहाँ से बंद करा दिए गए थे। कल हमने देखा बहुत सारे मुसाफिर जिन्होंने जनूबी पंजाब में किसी ने जाना था, किसी ने GB में जाना था, किसी ने आजाद कश्मीर जाना था, वो बेचारे रास्तों की तलाश में थे। वो सामान उठाए अपना यहाँ पे रास्तों की तलाश में तंग रास्ते यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी एक चीज यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा कि यहाँ पे जो रियासत क्या है, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है या जो भी है, ये टूल्स है ना रियासत के। जो कल हमने देखा कि यहाँ पे जो रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था। जो वहाँ पे राहगीर थे उनके साथ वहाँ गुजरने वालों को मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि डंडे मारे गए, कोई बेचारा वहाँ पे अगर दाढ़ी वाला वहाँ से सामान उठा के जा रहा है उसे बगैर पूछे वहाँ मारे गए। मैंने बल्कि खुद जाके बात की, कुछ पुलिस एहलकारों से बात की कि खुदारा यार ये लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, रास्तों की तलाश में मुसाफिर हैं, आप डंडे क्यों मार रहे हैं? भाई दाढ़ी रखना क्या जुर्म है? तो ये चीज़ें यहाँ पे कल से हमने देखी हैं और आज सुबह से हमने देखा कि यहाँ पर जो मेन एंट्री पॉइंट है वो भी बंद है। कल वज़ीर मुफ्ता दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब ने ये दावा किया था कि इस्लामाबाद के रास्ते जो हैं वो बहाल कर दिए गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे दिखाया जाए कि कौन सा रास्ता बहाल है। उस्मान मुगल साहब, आप देखें कि मेरे सामने ये मरी रोड पे हम यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे डबल लेयर्स एक जगह पे नहीं है, तो कम से कम 7 मकामात से मरी रोड को बंद रखा गया है। मेरे लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेस वे है, मेन एंट्रेंस है, और आप देखेंगे ये फ्लाई ओवर के नीचे जो कंटेनर्स की डबल लेयर्स यहाँ पर मौजूद है, मुकम्मल तौर पर सील है, यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरने की भी गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा मेरे ये राइट साइड पे IGP रोड है, मुकम्मल तौर पर बंद है। यूँ समझे कि आज 2 दिनों से अवाम को शदीद मुश्किलात। भाई साहब ये बताइएगा, जो हमारे नाजरीन हैं उनकी आसानी के लिए बताइएगा, अगर कोई रावलपिंडी से इस्लामाबाद सफर करना चाहता है या इस्लामाबाद से रावलपिंडी सफर करना चाहता है, इंतजामिया का दावा है कि मुतबादल रास्ते दिए गए हैं, आप क्या समझते हैं कौन से रास्तों का इस्तेमाल करते हुए शहरी जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बआसानी सफर कर सकते हैं? देखिए, पहले कल तकरीबन 12 बजे तक तो जो यहाँ से रावल चौक के पास जो था, जिसे पार्क रोड कहते हैं, वहाँ से आप कन्वेंशन सेंटर के जरिए सरीना के सामने से कल इंटरेस्ट जरूर दी गई थी, लेकिन कल बाद दोपहर वो भी इंटरेस्ट बंद कर दी। बड़े मजे की बात है, कुछ दोस्तों ने ये बताया कि वो सुबह उन्होंने वो रास्ता इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद में गए, लेकिन जुमे के बाद वो रास्ते भी बंद हो गए। अब वो लोग जो जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मैसूर हो गए रह गए, अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहाँ से आए। फिर उन्हें बताया गया कि आप मरगला रोड इस्तेमाल करें और पार्लियामेंट हाउस के सामने से पीछे से रास्ता इस्तेमाल करते हुए निकले। तो वो भी उन्होंने कहा है कि सरीना के सामने से सिर्फ सिंगल रो रखी गई थी जिसे वहां से गुजरने के लिए, और आपको पता है कि ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा था। अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, तजारती सरगर्मियां मफलूज हैं, तालीमी सरगर्मियां मफलूज हैं, तजारती मराकज़ बंद हैं, रास्ते बंद हैं, तो मामलाती ज़िंदगी जो वो मफलूज होकर रह गए हैं।
आपको क्या लगता है जिस मजहबी और सियासी जमात की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसका नाम तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, अभी वो लाहौर में है, कितने दिन लग सकते हैं उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचते हुए, और मजीद कितने दिन तक ये निज़ाम जिंदगी जो है वो मफलूज रहेगा? देखिए उस्मान, कल भी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी रामा साद रिजवी की, उन्होंने कहा था हमें कोई जल्दी नहीं है, 10 दिन भी लग सकते हैं हमें इस्लामाबाद पहुंचने में, और वहां से निकलेंगे। उन्होंने तैयार कर रखा है कि यहाँ पे आएंगे, और जिस तरह का मॉब है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो यहाँ पे आएंगे। पहले कल आज अगला जो पड़ाव है उन्होंने गुजरांवाला करना है, फिर उस हिसाब से मेरे नजदीक में 3 दिन लग सकते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचने में, और 3 दिनों तक ये रास्ते बंद रह सकते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने पड़ाव कर लिया तो मजीद फिर अल्लाह जाने। भाई साहब ये बताइएगा, जिस तरह की तैयारियां पुलिस ने की हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने की हैं, आपको पता है कि मोटरवेज को बंद किया गया है, पंजाब के बहुत सारे अजला जिनके रास्ते बंद किए गए हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स जो उनको बंद किया गया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो 10 दिनों में यहाँ तक पहुंचते हैं, तो 10 दिनों में ये जो जवान यहाँ पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उस वक्त तक इनका वो जज्बा उस तरह का नहीं रहेगा, तो क्या समझते हैं कोई बड़े कोई आपको लगता है कोई टकराव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? इसी पुल के ऊपर हमने अल्लामा खादिम हुसैन रजवी का भी धरना कवर किया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस एहलकार जख्मी हुए, उनके कारकुनान शहीद हुए, पुलिस एहलकार शहीद हुए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो टकराव जैसी जो सूरत हाल बनती जा रही है, इससे निपटने के लिए इंतजामिया और हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि ये कोई खून रेजी की तरफ ये सूरत हाल ना जाए? देखिए दस्तयाब जो फोर्स है रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास, यहाँ पे जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ पे एहलकार मौजूद है, खेमा बस्ती भी आपने पहले जिक्र किया वहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एफसी को भी सेकंड लेयर्स में रखा गया है, इसके अलावा रेंजर्स को भी तलब किया जा सकता है। मेरी दूसरी तरफ जो रावलपिंडी पुलिस है, जो आपने बात की कि यहाँ पर जो लंबी 16 घंटे ड्यूटी कराई जाएगी, तो फिर उनका रवैया जो है वो इंतहाई जारहाना हो जाएगा। अब मैंने कल ही देखा, कल पहला दिन था, तो मैंने एक जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक शख्स को उन्होंने जाकर डंडा मारा, तो मैंने उससे खुद परेशान है। आप रिकॉर्ड जिनसे बात होती है, कहते हैं यार हम क्या करें, हमसे 18-18 20-20 घंटे यहाँ पे ड्यूटीज़ दी जाती है, जिससे आप जो फोर्स है आपके पास, आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद की टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 13,000 है, और अगर इतना बड़ा मॉब आ गया तो उसे रोकने के लिए मेरा ख्याल है ये स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं होगी, मजीद नफरत बुलानी पड़ेगी, माजी में जिस तरह बुलाई जाती रही। आज़ाद कश्मीर से भी, आज़ाद कश्मीर में एक तरह अलग सूरत हाल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अब दोबारा से FIR का इंदराज हो रहा है, खुदा न ख्वास्ता फिर से वो दोबारा सूरत हाल वहाँ से आप नफरी नहीं मंगवा सकते। KP में भी एक अलग की सूरत हाल है, एक तरफ आज भी सुबह डेरा इस्माइल खान में वहाँ पर हमला हुआ है, पुलिस चेक पोस्ट पे हमला हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर हुकूमत के लिए कि इस पूरे जो मॉब को कंट्रोल करने के लिए, या इस पूरे रैली को या मार्च को कंट्रोल करने के लिए जो दस्तयाब फोर्स है उससे काम लेना, चूँकि वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, और उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि 3-4 दिन उनका इंतजार करेंगे, उसके बाद ताज़ा दम होकर उनके साथ मुकाबला कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ अनवार अब्बासी साहब जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो भी सूरत हाल होगी, बदलती सूरत हाल के हवाले से अपने व्लॉग के जरिए तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे, और रास्तों की सूरत हाल के बारे में भी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो बराह रास्त तक आप तक पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।